नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर रोकथाम हेतु आगामी 21 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इस बाबत दरभंगा जिलाधिकारी ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए मानव श्रृंखला कार्यक्रम के प्रचार प्रसार की अपील की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बहादुरपुर प्रखंड में 8 जनवरी से 13 जनवरी तक विशेष शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। आवेदन संग्रह के लिए 4 स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए न तो पुलिस बल की नियुक्ति की गई है और न ही ठंड से बचने के लिए अलाव की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। कुछ लकड़ी जलाकर अलाव की खाना पूर्ति की जा रही है। यहाँ पे क्या करते हैं? ये क्या पद है? बिना पैसा वाला आवेदन ले रहे हैं। जी, पद क्या है आपका? पद का पंचायत सचिव। किस पंचायत से? खराजपुर। तो अभी जो शिविर लगी हुई है उसमें कितने आवेदन आए हुए हैं? 32 आ गए। 32। इसमें जनता का रुझान क्या दिखा? जो वो मतलब खुश थे या रुझे हुए थे, क्या दिखा? जिसको कर ही नहीं गया तो लोग अपना आक्रोश में थे कि हम लोग को अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा। राम सागर प्रसाद, पंचायत सचिव, तारालाही पंचायत। अभी तक कितने आवेदन आए हैं शिविर के अंतर्गत? 190 आवेदन अभी तक आ गए हैं। और कितने आने की आपको चांस लग रहा है? चांस तो अभी एक रोज और शिविर होगा तो उसमें और आना ही चाहिए। कितने दिनों की शिविर थी? 2 दिनों की शिविर। तो आज तो 8 तारीख। आज 8 तारीख है और एक और डेट है जिस पर जो है आवेदन लिया जाएगा। अभी डेट निर्धारित किया गया है कि नहीं? जी, डेट निर्धारित है, हम कंफर्म नहीं है इसलिए। आगामी डेट निर्धारित है? जी, डेट निर्धारित है। 4 पंचायत का शिविर है आज। चारों पंचायत के लोग आके अपना जमा कर रहे हैं और सेम डे इनका खाता जो भी प्रॉब्लम है सुधार कर दिया जा रहा है। जिस तरह ऐसा था जो 2 दिन का शिविर लगा हुआ था, लेकिन 1 दिन ही शिविर लगी हुई है और आगे का जो डेट था वो निर्धारित किया गया कि नहीं, इसके बारे में भी जानना है। शायद 2 दिन का शिविर है, आज भी है और कल भी है। ये 14 तारीख तक। हाँ, शिविर सब 8 और 9 13 तक शिविर है सब पंचायत का। 14 को नहीं, 13 तक है फर्स्ट फेज में, फिर सेकेंड फेज में शिविर 13 तक है। मंगलवार को हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उनको मुफ्त आयरन एवं फॉलिक एसिड के साथ साथ कैल्शियम का टैबलेट भी दिया गया। आयोजित जांच शिविर का संचालन डॉक्टर कमलेश ठाकुर एवं डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता ने किया। कुल 84 गर्भवती महिलाओं का होमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर एवं HIV की जांच भी की गई।
प्रत्येक माह के 9 तारीख को होने वाले प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में किया गया, जिसमें कुल 84 लोगों का स्वास्थ्य जांच हुआ और पैथोलॉजिकल जांच भी हुआ, जिसमें ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, HIV, हीमोग्लोबिन इसमें लिख दिए, हाँ, RPR, सभी तरह की जांच किया गया। ये हर महीने के 9 तारीख को किया जाता है जांच, जो गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। और इसका एक उद्देश्य है कि मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर इसको कम करने के लिए ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है इसका कार्यक्रम। और आज भी सुबह से गर्भवती महिलाओं का यहाँ स्वास्थ्य जांच किया गया, जिसमें डॉक्टर कमलेश ठाकुर, डॉक्टर गुप्ता जी और LT में अकील अहमद, मुकेश कुमार, काउंसलर प्रभात कुमार, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यूं तो बिहार की नीतीश सरकार को विकासमुखी माना जाता है, लेकिन अभी सड़क परिवहन को दुरुस्त करने के लिए बहुत कार्य करने की जरूरत है। सिंहवाड़ा एवं जाले प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क अभी भी मरम्मत होने का इंतजार कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। सरकारें बदलती लेकिन नहीं बदली कुछ सड़कों की तस्वीर। इन्हीं सड़कों में एक मुख्य सड़क जो सिंहवाड़ा प्रखंड एवं जाले प्रखंड वासियों को आपस में जोड़ती है। दोनों प्रखंडों की एक बड़ी आबादी की लाइफलाइन माने जाने वाली नेगरा मोड़ हरिहरपुर निमरौली सड़क आज सरकार की नज़रों से ओझल हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्षों पूर्व इस सड़क का निर्माण किया गया था, जो कई बाढ़ों के कहर एवं उचित देखरेख के अभाव में जीर्णोशीर्ण होता चला गया, लेकिन इसके कायाकल्प की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। विदित हो कि यह सड़क इन क्षेत्रों के अलावे जाले प्रखंड के अहियारी स्थित ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक स्थल अहल्या स्थान को भी जोड़ती है, जिस कारण दैनिक यात्री को ढोने वाले वाहन के अलावे अहल्या स्थान जाने वाले वाहनों का भी तांता लगा रहता है। सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हिचकोले खाते वाहन के साथ कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। इस सड़क की गूंज हाल ही में अहल्यान महोत्सव में सुनाई पड़ी थी, जहां जाले विधायक जीवेश कुमार ने सूबे के मंत्री प्रेम कुमार के सामने जोर शोर से उठाया था, जिस पर वहां के उपस्थिति सभी लोगों ने हामी भी भरी थी। बहरहाल क्षेत्रवासी अब इस नए वर्ष में इस सड़क के कायाकल्प की उम्मीद संजोए बैठे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नासिर हुआ। ये नेंगरा मोड़ से अहिल्या स्थान को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क की दुर्दशा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि रोड जो है से बाढ़ आने के बाद ही रोड पूरा टूट गया है। इसका जो है अभी तक रोड बन नहीं रहा है, गिर गए हैं परसों तरसों, पाँव में चोट लगा हुआ है। उसके बाद नेंगरा के चल रहे हैं, रोड बन नहीं रहा है, रोड का एकदम साफे टूट फूट के रद्दी बनना हुआ है। अच्छा, तो इस ओर किसी की नज़र नहीं खुल रही है? किसी नेता नहीं देख रहे हैं इसको। कोई नेता आवे बड़ा, कम से कम रोड देखे, रोड बनवावे कि हम लोग का परेशानी दूर हुए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? बिंदेश्वर राम। नेंगरा मोड़ से लेकर के अहिल्या स्थान को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है, हाँ, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो 2017 में बाढ़ आई, उसमें नेंगरा मोड़ से लेकर अहिल्या स्थान तक जो डेंग पर ध्वस्त हो गया रोड होने पर कोई भी मीडिया, कोई भी इस सब वाले कोई नहीं देखने के लिए आए। विधायक अशरफ अली फराज फातमी जी हैं, वो भी नहीं देखने के लिए आए। और अहिल्या स्थान तक हम लोग सारे जनता के नेतृत्व है कि हम लोगों को सरकार की ओर से यह रोड बन जाए तो हम लोगों को बहुत बेहतरीन है। अहिल्या स्थान तक गौतम ऋषि के पत्नी की स्थापना है वहाँ अहिल्या स्थान। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रमोद कुमार झा, रोशन की रिपोर्ट। महावीरी झंडोत्सव को लेकर जाले अंचल के सीओ कमल कुमार ने शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विदित हो कि झंडोत्सव को लेकर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने को लेकर एक बैठक किया गया। मंगलवार को बसकट्टी के रस्म पूरे भक्ति भाव से संपन्न हुई। इस मौके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर थी।
विधान पार्षद सह जदयू नेता डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी की माता तारावती देवी का निधन बीते रात हो गया। वह एक निजी अस्पताल में इलाजरत थी। उनके निधन पर एनडीए के जुड़े कई नेताओं ने शोक प्रकट करते हुए उनसे मुलाकात भी की। जाले प्रखंड के राढ़ी पूर्वी पंचायत के कुम्हरौली गांव निवासी मोहम्मद अहसान ने इंसानियत की मिसाल कायम कर समाज को एक नई प्रेरणा दी है। विगत साल अगस्त माह के आई बाढ़ में मोहम्मद समी की मौत हो गई थी, जबकि उसकी शादी हुए महज 1 माह ही हुए थे। ऐसी परिस्थिति में उनकी विधवा भाभी के समक्ष विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन मोहम्मद अहसान ने अपने भाई की विधवा से शादी कर एक नई मिसाल कायम की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कहते हैं इंसानियत आज भी जिंदा है, जिसका जीता जागता उदाहरण पेश की गई है जाले प्रखंड के राढ़ी पूर्वी पंचायत के कुम्हरौली गांव निवासी मोहम्मद अहसान ने, जिन्होंने चंद दिनों के लिए बेवा बनी अपनी भाभी से निकाह कर उनकी झोली खुशियों से भर दी। मालूम हो कि पिछले बाढ़ के दौरान कुम्हरौली निवासी मोहम्मद समी की मौत बाढ़ के तेज धार में डूब जाने से हो गई थी। महज 1 माह 4 दिन में ही बेवा बनी उसकी पत्नी शबनम खातून पे जो मानव विपत्ति का पहाड़ टूट गया था, लेकिन सामाजिक पहल ने एक दुखिया को फिर से जीने की आधार दे दी। इस पहल के नायक स्थानीय मुखिया वली अहमद, सरपंच इफ्तिखार अहमद एवं स्थानीय निवासी वर्तमान जाले प्रखंड प्रमुख फूलो बैठा रहे, जिन्होंने सबसे पहले इस प्रस्ताव को ग्रामीणों के बीच रखी। ग्रामीणों से हामी मिलने के बाद सबों ने शबनम के ससुर से बात कर उनके देवर को जानकारी दी। देवर ने भी इस सामाजिक पहल को स्वीकार करते हुए गुरुवार को मुखिया वली अहमद के आवास पर ग्रामीणों के समक्ष निकाह कबूल किया। जाले वीडियो रागनी साहू ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए इसे समाज के लिए एक मिसाल बताया। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए रोशन कुमार की रिपोर्ट। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र नाथ सिंह ने सभी शब्द महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सचिव के साथ पीजी बॉटनी विभाग में एक बैठक की, जिसमें कुलसचिव मुस्तफा कमाल अंसारी एवं महाविद्यालय के निरीक्षक डॉक्टर केसी सिंह भी शामिल हुए। इस बैठक में सभी महाविद्यालय द्वारा प्रोस्पेक्टस तैयार करने एवं राशि निकाय की बैठक का कार्य वित्त उपलब्धता कराने का निर्देश दिया गया। उसी लगन से हम उस दिशा में काम करेंगे। तो हमें लगता है कि हमारी सारी इच्छाएं तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आने वाले समय में मिलकर काम करेंगे। पूर्व वक्तागण जो है बार बार संबंध महाविद्यालयों के इम्पोर्टेंस को दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। वो स्वयं सिद्ध है, उसको दर्शाने की या सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप विश्वविद्यालय की जो छात्रों की संख्या है उसको देखें तो 60% छात्र जो है संबंध महाविद्यालयों से आते हैं। उसने सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज की है। तो ऐसे महाविद्यालय जो कि विश्वविद्यालय के 60% छात्रों के हित की रक्षा करते हैं या हित का संरक्षण करते हैं, तो कहीं से भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। किला घाट नीम चौक के निकट दुकान से कुछ लुटेरों ने लगभग 8,000 रुपए लूट लिए और लगभग 3,000 रुपए का सामान बर्बाद कर दिया।
आजाद वैरायटी स्टोर्स के स्वामी मोहम्मद रहबर ने बताया कि इस मोहल्ले में निवासी मोहम्मद प्यारे ने घटना को अंजाम दिया है। हम लोग नहीं थे, हमारा छोटा भांजा है, यहाँ पे बिजनेस करता है। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरे आपस में लफड़ा हुआ दूसरों से, तो बोला गया कि यहाँ पे से हट जाओ। हट गया तो उसमें से एंटी पार्टी ने आवाज़ उठा रहे, उसने लात मारा और कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ा जिसमें वो दूध का पैसा भरने जा रहा था, जिसमें 8,300 रुपया था, उसको भी ले लिया उसने और दुकान को लात मार कर। उसके बाद हम लोग खामोश हो गए। हम लोग बोलेंगे ठीक है, इससे मुँह लगाना सही नहीं है। तो हम लोग ने थाना पे इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन में बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, लेकिन अभी तक लगभग 2 घंटे हो गए, अभी तक कोई नहीं पहुँचे। समझे ना? कौन कौन एंटी पार्टी कौन थे आपको? यानी हमसे नहीं हुई थी लफड़ा, एक दूसरे यानी आपस में लड़ रहे थे। तो क्योंकि दुकान है, दुकान के सामने लड़ना सही नहीं है, मना करने पे उन्होंने हमारे तरफ जो है मुठभेड़ कर दिया। जाले प्रखंड के प्रसिद्ध पौराणिक एवं धार्मिक स्थल गौतमाश्रम से अहिल्या स्थान होते हुए अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंज के लिए साधु संतों के अलावा कई सामाजिक कार्यकर्ता रवाना हुए। इस जत्थे का नेतृत्व अभय भूषण तथा मिथिलेश दास कर रहे हैं। 26 जनवरी की पैरेड को लेकर एनसीसी के कैडेटों ने अभ्यास करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को बहुउद्देशीय भवन में ग्रुप कैप्टन अनिल चौधरी ने 40 छात्र एवं 10 छात्राओं को चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए संतोष राय एवं महेंद्र सिंह को प्रतिनियुक्त कर दिया। गणतंत्र दिवस का तैयारी चल रहा है, बच्चों लोग परेड कराना है। 26 जनवरी में परेड दिखाना है। कितने विद्यार्थी है इसमें? 40 हैं, लगभग 40-45 के स्टूडेंट हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा हवलदार संतोष राय है। कहाँ से आपका? मैं नेपाल से। यहाँ पे मैं 46 ये बटालियन हमारा 8 बिहार बटालियन एनसीसी बिहार से। आज एनसीसी का तेज चल सामने सलूट वगैरह चल रहा है, इनका प्रैक्टिस हो रही है। कब की तैयारी हो रही है? 26 जनवरी के लिए। कितने स्टूडेंट हैं? अभी स्टूडेंट तो 60 अबव है। गर्ल कितने, बॉयज कितने? गर्ल्स इस समय 7 बॉयज गर्ल्स हैं, क्या कहते हैं बॉयज हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम? मेरा सरदार महेंद्र सिंह। कहाँ से आपका?
मैं 8BR NCC। कहाँ? 8BR NCC पटलाइन से दरभंगा। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत BRC भवन में शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मंगलवार को शुरू हुआ, जो आगामी 13 जनवरी तक चलेगा। वहीं दूसरी ओर रणवीर सिंह ने एक अन्य बैठक में मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक टिप्स दिए। ये 11 आवासीय प्रशिक्षण है। इसमें प्राथमिक बहादुरपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं और इनके विद्यालय में जो भी निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं उस बच्चे को समावेशी शिक्षा के तहत समानुकूलन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि यह अध्यापक निःशक्त बच्चे जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, मूक बधिर हो या मानसिक निःशक्त बच्चे हो, उनको यह सामान्य पाठ्यक्रम को सुगमता पूर्वक पढ़ा सकें। ये कितने विद्यालय के यहाँ पे ट्रेन शिक्षक आए हुए अभी? 30 का एक बैच होता है, तो 30 टीचर में जितने बैच हो जाता है, उस तरह से हम लोग एक बैच बना लेते हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग है? 5 दिन का ट्रेनिंग है। आज कौन सा दिन हुआ? पहला दिन है ये। पहला दिन है जी सर। और यहाँ पे जो बच्चे फिर किस तरह से सीखेंगे, कितने उनके हिसाब से फिर उनको कैसे सिखाया जाएगा इनके द्वारा? तो सिखाया जा रहा है उनको, जैसे प्रशिक्षण का जो हमारा मॉड्यूल मिला हुआ है राज्य परियोजना निदेशक के यहाँ से, राज्य परियोजना कार्यालय, उस मॉड्यूल के तहत हम लोग बता रहे हैं। जी, आपका नाम? रणवीर कुमार सिंह। पद? BRP। कितने ट्रेनर हैं आप लोग? 3 लोग हैं हम लोग। जितेंद्र जी हैं, एक मैं हो गया और एक पूजा जी हैं। तो जितेंद्र जी कहाँ पे हैं? जितेंद्र जी भी बाहर निकले हुए हैं। इस ट्रेनिंग के बारे में बताया जाए जो डाइट के द्वारा किया जा रहा है। ये 5 दिवसीय विद्यालय तत्परता प्रशिक्षण है, जो खास करके पहला और दूसरा वर्ग के बच्चे के लिए है। जो जब बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं तो वो अपने घर से अपने माहौल से दूसरे जगह आते हैं, तो हम शिक्षक उनको इस माहौल में किस तरह ढालें वो विद्यालय आने के लिए तत्पर हो जाए। इस कार्यक्रम का नाम ही है विद्यालय तत्परता कार्यक्रम। तो चूँकि उसका ऐसा माहौल हम अपने विद्यालय को बनाए पहले और दूसरे वर्ग के बच्चे के लिए कि बच्चे को बोझिल ना लगे, और हम शिक्षकों का काम हो कि उनको अपने माहौल, अपने घर में माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी से जो प्यार मिलता है वही प्यार देने की कोशिश करें, और वही आवश्यकता है पहला और दूसरा के लिए ये प्रशिक्षण है। यूं तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर कभी भी जनसंघ या भाजपा से नहीं जुड़े रहे, लेकिन उनके विचार और व्यक्तित्व के कारण उन्हें सभी राजनीतिक दलों का सम्मान उन्हें प्राप्त होता रहा है। शनिवार को भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में जाले प्रखंड स्थित अहल्या स्थान में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई, जिसमें दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कांवरियों के बोल बम के नारे एवं कीर्तन से इन दिनों मिथिलांचल का वातावरण शिवमय होता जा रहा है। खासकर जाले एवं सिंगवाड़ा प्रखंड के निवासी माघ माह के पश्चिमी तिथि को देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। विदित हो कि अपने गांव से देवघर तक का सफर पैदल तय करना कठिन साधना के बराबर होता है।
शुभंकरपुर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए श्रोताओं की अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज हो रही है। सुबह शाम आज ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, जिसे भगवान ने 12 रूप धारण कर मंगलमय होगी। भगवान ने 12 रूप धारण करके एक दैत्य का वध किया। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का, उसे तिलमिला उठा हिरण्यकश्यप। नारायण को अपना शत्रु मानकर उनसे बदला लेने का सोचा। हिरण्यकश्यप की धर्म पत्नी का नाम है कयाधो, जो बड़ी ही पति परायणा है, पतिव्रता है। हिरण्यकश्यप की दृष्टि में नारायण उसका शत्रु है, उसके भाई का हत्यारा है और बदला लेने के लिए मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए। देवताओं ने हिरण्यकश्यप की तपस्या में बाधा करने का सोचा, क्योंकि इस दैत्य की तपस्या यदि पूरी हो जाए तो देवताओं के लिए समस्या बढ़ सकता है। तो देव गुरु बृहस्पति को भेजा हिरण्यकश्यप की तपस्या में बाधा डालने के लिए। और जहां तपस्या में समय की सीमा नहीं है, हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित मुद्रा में था। जैसे ही पत्नी ने पूछा कि आप क्यों लौट कर चले आए, तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, हट जा मेरे सामने से हट जा, अभी मेरा मूड ठीक नहीं, मैं बात नहीं कर सकता। कयाधो समझ गए इनके मार्ग में, इनकी तपस्या में कोई बाधा आई है, ऐसा लगता है। लेकिन आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।